प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। इससे पहले 3 पार्ट मैं क्लास ट्रिग्नोमेट्री की ले चुका हूं। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी ध्यान रखा करें। तो आज एक नए चैप्टर के साथ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल और अवनमन कोण यानी डिप्रेशन एंगल। तो इसके लिए समझना बहुत जरूरी है, तब सवाल समझ में आएगा। देखिए, मान लो हम यहां से, हमारी आंख है यहां पे और हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, वस्तु हमारी यहां पे है। अब यहां से हम इस वस्तु को देख रहे हैं तो हम यहां से इसको मिला दें, ठीक है। और जहां पर हमारी आंख है, जो आई है, उसके ये ग्राउंड के पैरेलल यानी जमीन के समांतर एक समान रेखा खींच देंगे और यहां से एक ये लंब यानी परपेंडिकुलर। तो इस तरह से ये जो एंगल बनेगा ये हो गया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी कि एलिवेशन एंगल। ठीक, समझ में आ गया। अब इसी तरह से अवनमन कोण समझेंगे। इसका उल्टा कर लीजिए। मान लो हमारी आंख है यहां पर और कोई वस्तु है यहां पर। अब हम यहां से इसको देख रहे हैं, फिर वही पैरेलल यहां पे एक लाइन और ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में हर सवाल में एक राइट एंगल ट्रिंगल बनेगा। जैसे ये है, ये क्या है? राइट एंगल ट्रिंगल। समकोण त्रिभुज जिसमें ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा और ये कर्ण रहेगा। अंग्रेजी में बात करें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे सबसे पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 कहां चला गया? कहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो किसी तरह से तनी हुई है
और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से वो बंधी हुई है और भूमि स्तर के साथ जोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश यानी 30 डिग्री है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। यानी समझेंगे ये बना हुआ है फिगर, लेकिन फिर भी समझेंगे यहां कि ये सर्कस का एक कलाकार इस तरह से एक ये पोल है और ये रस्सी तनी हुई है, इस पर चढ़ रहा है। कहां पे चढ़ रहा है? इस पे। ये कलाकार इस रस्सी पर चढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ये रस्सी 20 मीटर की है। हमें बताना है कि इस खंभे की ऊंचाई कितनी है, इसको हम h मान लेंगे। नाम जैसे कि यहां लिखे हुए हैं, यहां पर ABC लिखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि आप ABC ही माने, कुछ भी नाम मान सकते हैं आप, जो मन में हो। मान लो मैंने यहां पर नाम मान लिए इसके PQR। ठीक है, इससे देखेंगे फिगर से। अब हमको ये ऊंचाई निकालनी है। मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको लाल बटे कक्का बताया था, लाल बटे कक्का, यानी कि ये हिंदी मीडियम वालों को मैंने समझाया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ये ट्रिक थी। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक ट्रिक है, उसको मैं यहां बताना चाहता हूं। देखिए, यह है पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक है। सेम उसी तरह से देखिए, साइन थीटा बराबर होगा P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह से दूसरा कॉस थीटा बराबर B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से कॉट थीटा B अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B और कोसेक थीटा H अपॉन P, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आ गया होगा? ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा केवल। हिंदी वाले बच्चे भी समझें लाल बटे कक्का से, और इंग्लिश वाले बच्चे भी समझें पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा से। ये नोट कर लें, मैं इसे इरेज कर रहा हूं क्योंकि जगह कम है यहां पे। अब देखिए, हमको ये जो परपेंडिकुलर है ये निकालना है, लंब निकालना है। कर्ण हमारा दिया हुआ है, तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज PQR में। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रिंगल PQR, यानी PQR। ठीक है, बड़े आसानी से देखिए H अपॉन 20, यानी ये हो गया लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अभी जैसा मैंने लिखा था यहां पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा। साइन थीटा ये एंगल 30 है।
तो यहां पे लिखेंगे H/20 और यहां पे लिखेंगे sin 30। H/20 इक्वल टू sin 30 का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है, पिछली वीडियो में बताई थी मैंने, 1/2। H इक्वल टू 1/2 इंटू 20, इसको 20/2 कह देंगे और इसका ये हो गया 10 मीटर। क्या हो गया? 10 मीटर। यानी कि जो ये खम्मा है जिससे ये रस्सी बंधी हुई है, ये 10 मीटर की होगी। बोलो समझ में आ गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंधी से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए, आंधी से जब कोई पेड़ टूट जाएगा तो क्या कंडीशन होगी उसकी। मान लो पेड़ ये है हमारा पहले से, ठीक है, और ये टूट जाता है यहां से, मान लो, ठीक है, तो ये ऊपर का हिस्सा टूट के जमीन पे आ जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा यहां आ जाएगा। और ये कह रहा है कि ये 30 का एंगल बनाता है। ये वाली जो डिस्टेंस है ये 8 है, 8 मीटर यहां फिगर बना हुआ है। और ये वाला हिस्सा यहां जब आ गया है तो हमको ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा। सीधी बात है, यही तो आया है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो होगी ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई मिलकर के, यही तो होगी, क्योंकि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई तो पेड़ है। अब ये हिस्सा यहां आ गया तो ये दोनों मिलकर के पेड़ की ऊंचाई हो जाएंगी। तो हम पहले इसमें से किसी एक को निकाल लेंगे। मान लो इसको निकाल लें हम x, मान लो इसको, और इसको निकाल लें y। दोनों को निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे? वही, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 30 हो गया। अब ये x हो गया हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर, और y हो गया हमारा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तो कोई सा भी फॉर्मूला हम ऐसा लगाएंगे जिसमें ये हमारा बेस तो हमारा दिया हुआ है, तो बेस के साथ आना चाहिए। जैसे हम यहां लगाते हैं, पहले लिखेंगे यहां पर नाम लिख लेंगे, लिखे A B C और ये D। ठीक है, अब हम यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, बार बार बता रहा हूं फिर भी इंग्लिश वाले लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे आधार बटे कर्ण। क्या लिखेंगे हम? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी फिर से वही लाल बटे कक्का का ध्यान रखें, गलती ना हो। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। आधार बटे कर्ण क्या हो गया? कोस थीटा। यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। उस फॉर्मूला से देखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। बेस अपॉन हाइट क्या होगा? कोस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब आधार की जगह पे यानी हम बेस की जगह पे लिखेंगे 8, कर्ण की जगह पे लिखेंगे हम 22 और यहां लिखेंगे हम कोस 30। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 8/y इक्वल टू कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो उस दिन भी बताई थी, √3/2। √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22√3 इक्वल टू 16 और 22 इक्वल टू आ गया 16/√3। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। अब इसी त्रिभुज में फिर x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे हम यहां पे, देखिए आधार बटे, आधार को लेके चलेंगे क्योंकि आधार दिया हुआ है, लंब। अब आधार बटे लंब यानी ये हो गया आधार बटे लंब, ये वाला
आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आधार बटे लंब क्या होगा, लंब बराबर क्या होगा, कोट थीटा, कोट थीटा। आधार 8 है, लंब हमारा x है, और यहां लिखेंगे कि कोट 30 cos 30 डिग्री। 8/x इक्वल टू, उस दिन टेबल बनाई थी तो उसमें बताया था कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, कोट 30 की वैल्यू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x√3 इक्वल टू 8, और x बराबर 8√3, 8/√3। ठीक है, दोनों आ गई। अब जो पेड़ की ऊंचाई है, यानी हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, वो होगी x + y, यानी x लिख देंगे 8/√3 प्लस y की वैल्यू आई थी हमारी 16/√3, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 24/√3। √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 24√3/√3, तो ये हो गया 8√3। ये पेड़ की ऊंचाई हमारी आ गई। समझ में आ गया, हो गया क्वेश्चन, आ गया होगा समझ में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है ये, ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक से लिख गया है, 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट यानी कि जो मीनार है उसकी लंबाई निकालनी, यानी फिगर कैसे बनाएंगे। देखिए, ये कोई मीनार है, इस तरह से हम इसको बनाते हैं, ठीक है, ये मीनार है, और मीनार के पाद बिंदु से यानी कि फुट से ये जो डिस्टेंस है ये हमारी 30 मीटर दूर है, और यहां से जो उन्नयन कोण बनना है वो भी बनना है कितने का, 30 का। बहुत इजी है। अब हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि हाइट ऑफ द टावर। नाम डाल लेंगे, जैसे भी आप नाम चाहें डाल लें, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ABC डाल सकते हैं, आप PQR डाल सकते हैं, आप MNO डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें, ABC। बहुत इजी है, हमको फिगर देखने से पता चलता है कि हमको लंब यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। बेस दिया है तो फॉर्मूला लगाएंगे, फिर लिखेंगे हर सवाल की तरह इन ट्रिंगल इन राइट एंगल ट्रिंगल नाम लिख देंगे। ट्रिंगल का क्या है, ABC। ABC हिंदी वाले लिखेंगे वही त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखना है, H/30 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा। H/30 इक्वल टू tan 30, H/30 इक्वल टू 1/√3 वैल्यू होती है, पता है। तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो H इक्वल टू आ जाएगा
1/√3 इंटू 30, यानी जो हमारी हाइट है वो आ गई 30/√3। √3 को हटाने के लिए फिर वही √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 30√3/3, तो ये आ गया हमारा 10√3। ठीक है, ये आंसर हो गया। यानी जो मीनार है, जो टावर है, उसकी हाइट 10√3 आ गई। यहीं पे सवाल को रोक देंगे। अगर सही और ज्यादा उत्तर निकालना चाहते हैं, इसका आंसर और ज्यादा सही निकालना चाहते हैं, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसको इसमें पुट कर देंगे तो और अच्छा आंसर आ जाएगा। लेकिन यही तक आंसर सही है, करके दिखाता हूं आगे। 10√3, 10 इंटू 1.732, ये वैल्यू होती है √3 की। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17.32, यानी जो मीनार है हमारी वो 70.32 मीटर की है। समझ में आ गया? नोट करना चाहे कर लीजिए, नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूं। अब देखिए, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी मान लो ये हमारी भूमि है, जमीन, यानी ये, ठीक है। यहां क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये हमारी ग्राउंड है, और ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहां पर पतंग है। हम पतंग है तो इसको पी लिख देंगे, यहाँ पे पी लिख दें या काट लिख दें, कुछ भी लिख दें, के लिख दें, ठीक है। तो पतंग उड़ रही है, ये 60 मीटर ऊंचाई, ठीक है। पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है, और 60 डोरी का झुकाव 60 है, या मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, ये पतंग की डोरी है, यहां इसको बांध दिया गया है, ठीक है। और ये डोरी का झुकाव, ये जो यानी कि ये एंगल है, ये 60 डिग्री का है। अब डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यानी डोरी यही तो है भाई, पतंग की डोरी यही तो है, ये वाली, इसको निकालना है। बड़े आराम से इसको कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, एच मान लो, तो ये हो गया। अब देखिए, नाम डाल लो, यहां हमने पी डाल ही लिया है, इसको ए डाल लो, इसको बी डाल लो। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी ए बी में, पी ए बी में जो नाम है वो लिख देंगे, यानी इंग्लिश वाले लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रिंगल पी ए बी, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बड़ी आसान सी बात है कि हमें परपेंडिकुलर दिया है और हमको हाइपोटेनस निकालनी है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगेगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी फिर से देखें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी ये लगेगा, ये वाला P/H इक्वल टू, अब ये क्या होता है? साइन थीटा। तो P का मतलब हो गया 60, परपेंडिकुलर 60 है, हाइपोटेनस हमको निकालना है, x मान लिया है हमने, और ये हो गया हमारा साइन 60, ठीक। आगे बढ़ेंगे, 60/x इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x√3, और ये आ जाएगा 120, ठीक है। x इक्वल टू आ जाएगा 1/20/√3। फिर वही √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 हटाने के लिए, तो ये आ गया हमारा 120√3/3। इसका मतलब है ये आ गया 40√3। ये डोरी की लंबाई है 40√3। समझ में आ गया होगा? देख लो, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी इसका मतलब यह कि एक भवन है यानी मकान है, उसके ऊपर एक मीनार लगी हुई है। इस तरह से देखेंगे, थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। मान लो ये कोई भवन है, मकान, ठीक है, ये मकान है और इसके ऊपर एक मीनार लगी हुई है। ये ठीक है, उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, यानी भूमि के एक बिंदु से, यहां पे कोई बिंदु है, भूमि ये है यहां पे, यहां से ये वाला एंगल मीनार के जो नीचे वाले हिस्से का है, ठीक है, तल का, तल ये है हमारा 45 और इसके शिखर का ये है पूरा, ये वाला देख, ध्यान से देखें, ये है हमारा ये वाला 60, ठीक, ये वाला है हमारा 45, ये वाला। ये समझने की बात है, कोई परेशानी नहीं है। दो ट्रिंगल बनना है इसमें, दो ट्रिंगल बनना है, इसको नाम दे देंगे हम ए बी सी डी, कोई भी नाम, कैसे भी नाम दे सकते हैं, तो आपकी पूरी जो है आप स्वतंत्र हैं। भूमि के ये जो मकान बिंदु, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये जो भवन है इसकी लेंथ है 20। हमको मीनार की ऊंचाई ये वाली निकालनी है, क्या निकालनी है, ये वाली, ये कोई परेशानी नहीं है, इसको हम x मान लेंगे। अब हम पहले इस वाले ट्रेंगल में फॉर्मूला लगाएंगे, किसमें, इस वाले में, ए बी डी में लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, तो ये लंब हो गया, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया, यानी लंब क्या हो गया, लंब बटे आधार साइन थीटा, ठीक है, ये मिटा देता हूं। लंब है हमारा 20 यानी 20, और ये है x इक्वल टू लंब बटे आधार साइन थीटा नहीं होता, ये टेन थीटा होता है, यहां पे लिखेंगे टेन थीटा, यानी 10 45 45। अब 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहां आ गया 20/x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 20, यानी ये x की वैल्यू हमारी आ गई 20। चाहे तो आप यहां पे 20 अब लिख सकते हैं। बड़े वाले में फॉर्मूला में जब लगाएंगे हम पूरे में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लिखना चाहिए पर जल्दी में ट्रायंगल लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, ए सी डी, ठीक, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा अब ये होगा 20 प्लस एच, कितना होगा 20 प्लस एच, फॉर्मूला वही लगेगा 20 प्लस एच, ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस हमारा एक्स था वो निकल के आ गया 20, तो हम डायरेक्ट यहां पर 20 लिख देंगे तो और आसान हो जाएगा, और यहां वही लगेगा क्योंकि लंब बटे आधार 10 ही तो होता है, तो ये हो गया 10 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, 20 प्लस एच अपॉन 20 इक्वल टू 10 60 की वैल्यू होती है √3। आगे इसको बढ़ाएंगे
यहां तो ये आ जाएगा 20 प्लस एच इक्वल टू 20√3। 20 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, एच इक्वल टू 20 कॉमन ले लेंगे, ये आंसर होगा। समझ में आ गया होगा? देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, अगली वीडियो में उसका ध्यान रखा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का कोण। देखिए इसमें दो चीज दिखाई दे रही है साफ, एक मीनार है और एक भवन यानी कि एक मकान है। तो फिर हम एक मीनार बनाएंगे यहां पे, ये मीनार है और यहां पर एक भवन यानी कि एक मकान है। बड़ी साफ सी बात है, मकान थोड़ा छोटा होगा मीनार से, ये मकान हो गया। समझ में ठीक से आ जाए इसलिए थोड़ा कोशिश कर रहा हूं। ये मकान है, यहां पे लिख देंगे हम मकान यानी कि हाउस या बिल्डिंग लिख दें, कोई बिल्डिंग है ये। और ये टावर है, टावर। ठीक, बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा समझने की कोशिश करें, जल्दबाजी न करें। पाद बिंदु से भवन के शिखर का अनुकोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से यानी भवन के शिखर का अनुकोण यहां से मीनार के फुट से ये जो एंगल है यहां ये 30 है। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का अनुकोण 60 है, यानी भवन के फुट से और ये मीनार के यहां पर शिखर का ये बिंदु ये है 60। ठीक है, यदि मीनार की जो ऊंचाई है वो दी हुई है, ये 50 मीटर है, तो हमको ये इस भवन की ऊंचाई निकालनी है। बहुत ही इजी है, पहले हम इसको निकाल लेंगे, बेस को एक्स मान लो इसको, और इस वाले ट्रिंगल में लगाएंगे, इसका नाम डाल लें ए बी सी और डी, ये डी। डी ठीक है, तो हम पहले लेंगे ट्रिंगल ए बी सी में, यानी ए बी सी में इस वाले में लिखेंगे यहां पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर दिया है 50, बेस हमने माना x और यहां पे tan, ये जो एंगल है ये लगेगा 60। ठीक है, अब ये वैल्यू लगाएंगे इसकी, √3 होती है, 1 लगा लेंगे नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x√3 इक्वल टू 50 और x यहां जगह नहीं चाहिए, x इक्वल टू 50 अपॉन √3। ये आ गई x की वैल्यू। मैंने अभी बताया था पिछले सवाल में भी कि चाहे तो इसको यहां पर हम लिख सकते हैं x की जगह पर 50√3, थोड़ा आसान हो जाएगा, इससे अच्छी ट्रिक है ये, x की वैल्यू ने लगा करके इसे लिख देंगे। अब हम यहां पर आगे देखेंगे इस ट्रिंगल में, फिर से वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रिंगल इसका नाम है ACD,
ए सी डी। तो यहां पर इसको हम एच मान लेंगे, इसकी जो निकाल रहे हैं इसको मान लो ये एच है, तो फिर वही लगेगा फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एच अपॉन बेस। अब हम चाहे तो एक्स लिख दे, अब एक्स हमने निकाल चुके हैं अभी, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 50/√3, कोई बात नहीं है, इक्वल टू यहां लिखेंगे tan 30। फिर से आगे बढ़ाएंगे इसको, h/50√3, 50/√3 और इक्वल टू 1/√3। आगे बढ़ेंगे तो ये h इक्वल टू आ जाएगा 1/√3, क्योंकि इसका इसमें डिवाइड है ना h का, तो यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 50/√3। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50/√3, √3 का मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 पॉइंट, डिवाइड करके देखेंगे 50 को 3 से, 3 बन जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 जा 18, फिर 2, इसी तरह से चलता रहेगा, तो इसको लिख देंगे 16.67, यानी आंसर आ गया हमारा 16.67। ये हमारा आंसर है, यानी ये जो बिल्डिंग थी, ये जो मकान था, इसकी ऊंचाई 16.67 मीटर हो गई। ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच द अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी एक रोड है, ये मैं रोड बना देता हूं यहां पर, और यहां पे दो इक्वल पोल खड़े हुए हैं, ये भी और एक ये है, दोनों इक्वल है। ठीक है, इस जो ये जो रोड है, इसकी जो लंबाई है पूरी ये है हमारी 80 मीटर। ठीक है, अब यहां किसी बिंदु से एक एंगल बनना है हमारा 30, और एक एंगल बनना है हमारा 60। मान लो ये 60 है और ये मान लो 30 है, इनके हम नाम डाल सकते हैं, इसके ए बी सी डी, ये दोनों इक्वल हैं। अगर मान लो हम इसको एक्स मानेंगे तो इसको भी हमें एक्स मानना पड़ेगा। हमें इसमें दोनों ये जो पोल हैं इनकी ऊंचाई निकालनी है, और ये भी बताना है कि ये जो पॉइंट है वो इधर कितना है और इधर कितना है। ठीक है, सेम दो, इसमें दो समकोण त्रिभुज बनना है, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया। किसी में भी आप पहले फॉर्मूला वही लगाइए जैसे अब तक लगाते चले आ रहे हैं, तो पहले हम इसमें लगाते हैं, लिखेंगे वही बात, इन राइट एंगल ट्रिंगल सी, इसको इसका भी नाम डाल लें ए बी सी डी, यहां डाल लें ई, तो ये डाल लेंगे हम सी ई डी में। ठीक है, इसको हम यहां पे मानेंगे, इसको इतने हिस्से को मान लें हम, कुछ भी मान लें, ये एक्स मान लिया हमने, तो यहां पे मान लें हम इसको वाई, इतने हिस्से को, ये वाई हो गया। ठीक है, जब इतना ये वाई हो गया तो ये बचा हुआ हिस्सा हमारा 80 माइनस वाई हो गया, पूरा 80 था ना, तो ये हमारा, ये हमने वाई मान लिया, तो ये हमारा 80 माइनस वाई हो गया। तो इसमें लगाएंगे हम वाई, क्या लगाएंगे, यानी अब एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है 10, 60 है तो 60 लगा देंगे, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू √3, और यहां से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा x इक्वल टू बाई रूट 3। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, अगले में इसकी हमें जरूरत पड़ेगी उसमें रख देंगे। अब इस ट्रिंगल में लेंगे हम, फिर यहां पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रिंगल ए बी ई में, ए बी ई में देखिए फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन 80 माइनस बाई इक्वल टू 1 अपॉन, यानी 10 30 की वैल्यू डायरेक्ट लगा देते हैं 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, ये 10 30 है ना। ठीक है, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80 माइनस बाई इक्वल टू एक्स रूट 3। ठीक, यहां से x की वैल्यू आप रख देंगे बाई रूट 3 एक्स की वैल्यू। तो ये जो x की वैल्यू है इसको हम यहां से यहां पे रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 80 माइनस बाई इक्वल टू एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं, देखिए बाई रूट 3 लिख दिया, और ये रूट 3 ये वाला मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 80 माइनस बाई इक्वल टू 3y, 3 ये 3y। इसको बाई को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 80 इक्वल टू 3y प्लस y, यानी 80 इक्वल टू 4y, और y बराबर आ गया 80 अपॉन 4 यानी कि 20। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली हमारी ये 20 हो गई। ठीक, और ये 80 थी पूरी तो ये 60 हो गई, यानी ये वाली हमारी अब ये आ गई 20 और ये बची हुई आएगी हमारी 60। अभी रह गया ये, तो कोई परेशानी नहीं है। आगे इसको x इक्वल टू बाई रूट 3 है, इसमें इसकी वैल्यू लगा देंगे बाई की, तो ये आ जाएगा हमारा पहला इक्वेशन था x इक्वल टू बाई रूट 3 और बाई की वैल्यू आई है 20, तो यहां पे लगा देंगे 20 और यहाँ पे रूट 3। ये वैल्यू बाई की वैल्यू हमने यहां से यहां रख दी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 रूट 3, यानी जो पोल जो थे उनकी हाइट आ गई 20 रूट 3। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे नए चैप्टर के साथ। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंडिया गो एकेडमी में आपका नेक्स्ट वीडियो में फिर से स्वागत है।